हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करने वाले हैं पास्ट 7 ईयर्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को टेस्ट एंड मेजरमेंट इन स्पोर्ट्स यूनिट के। ये आपका यूनिट नंबर 6 है। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम स्टार्ट करते हैं इन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करना। सबसे पहले हम स्टार्ट कर लेते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन से। सबसे पहला क्वेश्चन है, विच टेस्ट इज यूज्ड टू टेस्ट द फंक्शनल एबिलिटी अमंग सीनियर सिटीजन। मतलब सीनियर सिटीजन के फंक्शनल एबिलिटी को टेस्ट करने के लिए किस तरीके के टेस्ट को डेवलप किया गया है। ऑप्शंस आपके सामने दिया गया है, काफ़ी ईजी है, रिकली एंड जोन्स टेस्ट। यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर सी है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द टेस्ट ड्यूरेशन फॉर द आर्म कल टेस्ट। आर्म कल टेस्ट का टेस्ट ड्यूरेशन कितना होता है, तो ये हमें पता ही है। आर्म कल टेस्ट का टेस्ट ड्यूरेशन होता है 30 सेकंड्स। तो ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द कंपोनेंट विच इज़ मेजर्ड बाय दिस टेस्ट। हमारे पास एक टेस्ट का डायग्राम दिया गया है, पिक्चर दिया गया है। इस टेस्ट के डायग्राम से हमें ये बताना है कि ये जो टेस्ट है इससे क्या चीज़ मेजर की जाती है। तो ये जो टेस्ट का पिक्चर आपको दिख रहा है ये है हमारा सिट एंड रीच टेस्ट, और इससे हम फ्लेक्सिबिलिटी को मेजर करते हैं। तो ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि एक मैच द फॉलोइंग का क्वेश्चन है। यहाँ पर हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड में कुछ अलग अलग टेस्ट दिए गए हैं जैसे कि आप देख पा रहे हैं। उसके बाद राइट हैंड साइड में उससे क्या चीज़ मेजर की जाती है वो चीज़ यहाँ पर दी गई है। हमें इन्हें मैच करना है। तो अगर आप इन्हें मैच करेंगे तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर बी है वो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द ऑड वन। यहाँ पर हमारे पास कुछ अलग अलग टेस्ट दिए गए हैं। इसमें से हमें जो ऑड वन है, मतलब जो यहाँ पर फिट नहीं बैठ रहा है, उसको हमें आइडेंटिफाई करना है। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर सबसे पहले बैक स्क्रैच टेस्ट है, आर्म कर्ल टेस्ट है और चेयर सिट एंड रीच टेस्ट है। और साथ ही साथ इसमें दिया गया है 4th नंबर पे हार्वर्ड स्टेप टेस्ट। तो हार्वर्ड स्टेप टेस्ट कार्डियोवैस्कुलर टेस्ट का पार्ट है, तो ये यहाँ पे वैसे ही आइडेंटिफाई हो जाता है। तो यहाँ पर जो 4th वाला है वो करेक्ट आंसर होगा, तो ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे पहले तो यहाँ पर एक डायग्राम दिया गया है टेस्ट का। यहाँ पर फिर नीचे क्वेश्चन पूछा गया है, आइडेंटिफाई द टेस्ट फॉर विच दिस पैटर्न इज फॉलोड। मतलब ये जो ऊपर डायग्राम दिया गया इससे हमें ये आइडेंटिफाई करना है कि ये कौन सा टेस्ट है। तो ऑप्शंस हमारे पास दिए गए हैं, तो हमें पता है कि ये है 6 मिनट वॉक टेस्ट। तो ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैलकुलेट द बीएमआई ऑफ अ गर्ल एंड आइडेंटिफाई द कैटेगरी इफ हर वेट इज 68 केजी एंड हाइट इज 161 सेंटीमीटर। हमें गर्ल का बीएमआई कैलकुलेट करना है जिसमें वेट हमें दिया गया 68 केजी और हाइट दिया गया 161 सेंटीमीटर। बीएमआई का सिंपल सा फॉर्मूला होता है वेट अपॉन में हाइट इंटू हाइट। उसके बाद बाकी आप देख पा रहे हैं राइट हैंड साइड पे मैंने यहाँ पर सॉल्यूशन किया हुआ है। जो भी हमारे पास दिया गया क्वेश्चन के अंदर गिवन है उन सबको हम यहाँ पर पुट करके आंसर निकाल देंगे। और जैसे कि आप देख पा रहे हैं मैंने यहाँ पर निकाला है आंसर, तो ये आ रहा है 26.25 और ये ओवर वेट की कैटेगरी में लाई करता है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, मिस्टर लक्ष्मण एज्ड 65 ईयर्स वर्कड एज अ सिविल इंजीनियर इन अ कंस्ट्रक्शन कंपनी। ही हैड टू वॉक एंड क्लाइंब अ लॉट एज पार्ट ऑफ हिज जॉब। After retirement, he settled with his son and spent time with his grandchildren. Nowadays, he is experiencing difficulty in doing certain chores which involve physical movement. तो यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि मिस्टर लक्ष्मण नाम के एक इंसान है जिनकी एज है 65 ईयर्स और वो एक सिविल इंजीनियर के तौर पे काम करते थे कंस्ट्रक्शन कंपनी में। उनको अपने जॉब के समय पर काफ़ी ज़्यादा चलना पड़ता था, चढ़ना पड़ता था, लेकिन अब जब उन्होंने रिटायरमेंट ले लिया है तो उनको काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्टी फेस करने के लिए मिलती है जब वो कोई भी काम को करते हैं। उसके बाद अब यहाँ पर नीचे एक डायग्राम दिया गया है जैसे कि आप देख पा रहे हैं, और नीचे हमसे क्वेश्चन पूछा गया है, द टेस्ट शोन इन द पिक्चर इज परफॉर्म्ड टू एसेस विच कंपोनेंट। मतलब ऊपर दिया गया जो टेस्ट है डायग्राम है इससे हम किस चीज़ को मेजर करते हैं। तो सबसे पहले तो ऊपर कौन सा टेस्ट का डायग्राम दिया गया है ये हमें आइडेंटिफाई करना है। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं ऊपर जो हमें टेस्ट का डायग्राम दिया गया है वो है हमारा 8 फुट अप एंड गो टेस्ट, और इससे हम एजिलिटी को मेजर करते हैं। तो ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पर अगर आप स्पीड में भी टिक लगाते हैं तो वो भी करेक्ट ही होगा, क्योंकि 8 फुट अप एंड गो टेस्ट से हम एजिलिटी, स्पीड और बैलेंस किसी भी पर्सन की मेजर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिट एंड रीच टेस्ट इज कंडक्टेड फॉर। मतलब सिट एंड रीच टेस्ट किस लिए कंडक्ट किया जाता है, क्या मेजर किया जाता है उससे। तो उससे मेजर किया जाता है फ्लेक्सिबिलिटी को। तो ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि एक मैच द फॉलोइंग का क्वेश्चन है। यहाँ पर हमारे पास दो अलग अलग लिस्ट दी गई है, लिस्ट 1 लिस्ट 2। लिस्ट 1 में हमारे पास दिया गया सिट एंड रीच टेस्ट, स्टैंडिंग ब्रॉड जंप, 600 मीटर रन या वॉक और 50 मीटर रन। और लिस्ट 2 में हमारे पास दिया गया स्पीड, इंड्योरेंस, स्ट्रेंथ और फ्लेक्सिबिलिटी। हमें इन्हें मैच करना है। तो जब आप इन्हें मैच करेंगे तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर डी है वो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच टेस्ट इज सोन इन द इलस्ट्रेशन। मतलब हमारे पास एक टेस्ट का डायग्राम दिया गया है ऊपर जैसे कि आप देख पा रहे हैं, इलस्ट्रेशन है। क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि ये कौन सा टेस्ट है, तो ये है हमारा पार्शियल कर्ल अप। तो ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन 6 मिनट वॉक टेस्ट द साइज ऑफ अ रेक्टेंगुलर ग्राउंड इज। मतलब 6 मिनट वॉक टेस्ट में जो रेक्टेंगुलर ग्राउंड होता है उसका साइज क्या होता है, तो उसका साइज होता है 20 × 5 यार्ड्स।
तो ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, द ड्यूरेशन ऑफ आर्म कल टेस्ट इज। आर्म कल टेस्ट का ड्यूरेशन कितना होता है? तो ये होता है 30 सेकेंड्स। तो ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि एक मैच द फॉलोइंग का क्वेश्चन है। यहाँ पर हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड पे कुछ अलग अलग टेस्ट दिए गए हैं, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। राइट हैंड साइड पे उनसे क्या चीज़ मेजर किया जाता है वो चीज़ दी गई है, हमें इन्हें मैच करना है। तो जब आप इन्हें मैच करेंगे तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर ए है वो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच टेस्ट इज द डिस्टेंस बिटवीन द टिप्स ऑफ द बोथ मिडल फिंगर्स मेजर्ड। तो जब आप ये लाइन पढ़ेंगे तो यहीं से आपको समझ में आ रहा होगा कि ये बैक स्क्रैच टेस्ट के बारे में बता रहा है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, बैक स्क्रैच टेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द कंपोनेंट ऑफ फंक्शनल फिटनेस विच इज टेस्टेड थ्रू द डिपिक्टेड टेस्ट। हमारे पास एक नीचे टेस्ट का डायग्राम दिया गया है, हमें ये बताना है कि इस टेस्ट से कौन से कंपोनेंट को मेजर किया जाता है। तो ये जो टेस्ट है ये है हमारा 6 मिनट वॉक टेस्ट, और इससे एरोबिक इंड्योरेंस को मेजर किया जाता है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेम द टेस्ट इन विच फ्लेक्सिबिलिटी इज नॉट मेजर्ड। मतलब कौन सा टेस्ट है जिससे फ्लेक्सिबिलिटी को मेजर नहीं किया जाता है। तो हमारे पास ऑप्शंस दिए गए हैं, बैक स्क्रैच टेस्ट, 4x10 मीटर शटल रन, सिट एंड रीच टेस्ट, चेयर सिट एंड रीच टेस्ट। तो आपको पता है बैक स्क्रैच टेस्ट, सिट एंड रीच टेस्ट और चेयर सिट एंड रीच टेस्ट, इन तीनों से फ्लेक्सिबिलिटी मेजर किया जाता है। और 4x10 मीटर शटल रन, इससे फ्लेक्सिबिलिटी मेजर नहीं होता है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द ऑड कंपोनेंट ऑफ फिटनेस डिपिक्टेड हियर। तो हमारे पास कुछ डायग्राम्स दिए गए हैं, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, हमें वही ऑड कंपोनेंट को यहाँ पर आइडेंटिफाई करना है। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं, चेयर सिट एंड रीच टेस्ट, बैक स्क्रैच टेस्ट, सिट एंड रीच टेस्ट और चेयर स्टैंड टेस्ट, ये सब हमें दिया गया है। तो इन सब में जो बैक स्क्रैच टेस्ट है, चेयर सिट एंड रीच टेस्ट है, चेयर स्टैंड टेस्ट है, ये तीनों तो रिकली एंड जोन्स सीनियर सिटीजन टेस्ट का पार्ट है, और सिट एंड रीच टेस्ट यहाँ पर ऑड वन है। तो इसको हम यहाँ पर आइडेंटिफाई कर चुके हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेम द कंपोनेंट विच इज मेजर्ड बाय दिस टेस्ट। हमारे पास एक टेस्ट का डायग्राम दिया गया है, इससे हमें ये बताना है कि कौन सा कंपोनेंट इससे मेजर किया जाता है। तो ये जो टेस्ट है ये है हमारा चेयर स्टैंड टेस्ट, और इससे मेजर किया जाता है लोअर बॉडी स्ट्रेंथ को। तो ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंकित lives with his grandfather who is 65 years old and leads a sedentary lifestyle. Ankit is worried about his health. He would like to test his grandfather's functional fitness. Which test should Ankit administrate to check his grandfather's lower body flexibility? तो कुल मिलाकर यहाँ पर यही बोला जा रहा है कि जो अंकित है वो अपने ग्रैंडफादर के साथ रहता है, और उसके ग्रैंडफादर एक सेडेंट्री लाइफस्टाइल जीते हैं। उसके ग्रैंडफादर की जो एज है वो है 65 ईयर्स। अंकित अपने ग्रैंडफादर के हेल्थ के बारे में काफ़ी ज़्यादा परेशान रहता है, वरी रहता है, और वो अपने ग्रैंडफादर की फंक्शनल फिटनेस को चेक करने के लिए कुछ टेस्ट को करवाना चाहता है। तो कौन सा टेस्ट सही रहेगा अंकित के ग्रैंडफादर के लोअर बॉडी फ्लेक्सिबिलिटी को चेक करने के लिए? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, चेयर सिट एंड रीच टेस्ट, जो कि रिकली एंड जोन्स सीनियर सिटीजन टेस्ट का पार्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21, जो कि एक मैच द फॉलोइंग का क्वेश्चन है। यहाँ पर हमारे पास दो अलग अलग लिस्ट दी गई है, लिस्ट 1 लिस्ट 2। लिस्ट 1 में हमारे पास कुछ टेस्ट दिए गए हैं, लिस्ट 2 में उनसे क्या चीज़ मेजर किया जाता है वो दिया गया है, हमें इन्हें मैच करना है। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं, जब आप इन्हें मैच करेंगे तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर ए है वो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22, ये भी मैच द फॉलोइंग का क्वेश्चन है। यहाँ पर हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड पर दिया गया है कुछ टेस्ट, और राइट हैंड साइड पर उनसे क्या चीज़ मेजर किया जाता है वो दिया गया है। आप इसे मैच करेंगे तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर ए है वो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23, सीनियर सिटीजन फिटनेस टेस्ट, द रेंज ऑफ एज ग्रुप इज। मतलब जो सीनियर सिटीजन फिटनेस टेस्ट है वो कौन से एज ग्रुप के लोगों के लिए डेवलप किया गया है? तो वो है हमारा 60 to 94 ईयर्स। ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि एक असर्शन एंड रीजन का क्वेश्चन है। यहाँ पर हमारे पास असर्शन दिया गया है द बेसल मेटाबॉलिक रेट, जिसको हम BMR बोलते हैं, इज़ द नंबर ऑफ कैलोरीज नीडेड टू मेंटेन बॉडी फंक्शन एट रेस्टिंग कंडीशन। रीजन पढ़ते हैं, अ पर्सन हु डज नॉट इंगेज इन एनी वर्क स्टिल रिक्वायर्स एनर्जी फॉर द फंक्शनिंग ऑफ देयर इंटरनल ऑर्गन्स। इन द कंटेक्स्ट ऑफ द अबव टू स्टेटमेंट्स विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट। हमारे पास दो अलग अलग स्टेटमेंट दिए गए थे, हमने दोनों पढ़ लिया, असर्शन भी रीजन भी। हमें बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट इसमें करेक्ट है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25, बॉडी मास इंडेक्स इज वन ऑफ द कॉमन वे ऑफ असेसिंग हेल्दी बॉडी वेट, विच ऑफ द फॉलोइंग BMI रेंज इज कंसिडर्ड फॉर हेल्दी वेट। तो BMI के रेंज के हिसाब से हेल्दी वेट जो होता है वो होता है 18.5 to 24.9। ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन पार्शियल कर्ल टेस्ट द डिफरेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस इज। तो पार्शियल कर्ल टेस्ट में जो दो लाइंस के बीच में, दो पैरेलल लाइंस के बीच में डिफरेंस होता है वो कितना होता है? तो वो होता है 6 इंचेस का। तो ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा।
लास्ट एमसीक्यू है, विच फंक्शनल फिटनेस कंपोनेंट ऑफ सीनियर सिटीजन्स इज डिटरमाइंड इन द टेस्ट सोन बिलो। मतलब यहाँ पर हमारे पास एक डायग्राम दिया गया है और ये जो टेस्ट है ये कौन सा टेस्ट है, ये हमारा चेयर सिट एंड रीच टेस्ट। और इससे क्या चीज़ मेजर किया जाता है, कौन सा कंपोनेंट इससे मेजर किया जाता है, तो इससे मेजर किया जाता है लोअर बॉडी फ्लेक्सिबिलिटी को। तो ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने सभी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ को सॉल्व कर लिया है। अब हम देख लेते हैं कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चंस को। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं, सबसे पहला क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द प्रोसीजर ऑफ 6 मिनट वॉक टेस्ट। मतलब 6 मिनट वॉक टेस्ट का क्या प्रोसीजर है, कैसे परफॉर्म करते हैं उसको, ये लिखना है। 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो आप देख सकते हैं ये हैंड रिटन है, मैंने खुद से लिखा है। तो आप देख सकते हैं सबसे पहले हमें लिखना है प्रोसीजर ऑफ 6 मिनट वॉक टेस्ट, और कौन कौन से प्रोसीजर है 3 पॉइंट के अंदर उसको हमें लिख देना है। इस तरीके से आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द मेथड ऑफ सीट एंड रीच टेस्ट। सीट एंड रीच टेस्ट का क्या मेथड होता है, किस तरीके से परफॉर्म कर सकते हैं, उसी चीज़ को लिखना है। तो 3 पॉइंट में मैंने इसको भी यहाँ पर लिख दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द प्रोसीजर फॉर एडमिनिस्ट्रिंग एनी 3 टेस्ट आइटम्स ऑफ रिकली एंड जोन्स टेस्ट। मतलब रिकली एंड जोन्स टेस्ट जो है, इसमें जो अलग अलग टेस्ट आते हैं, तो उनमें से कोई भी 3 टेस्ट आइटम्स को नाम लिखना है और उससे क्या चीज़ मेजर किया जाता है वो लिखना है बस इसमें। तो मैंने सबसे पहले थोड़ा सा एक्सप्लेन किया कि रिकली एंड जोन टेस्ट होता क्या है और कब डेवलप हुआ था, कितने टेस्ट आते हैं। तो मैंने ये सब चीज़ लिख दिया। उसके बाद यहाँ पर 3 टेस्ट मैंने नहीं लिखे, मैंने यहाँ पर पूरे 6 के 6 टेस्ट लिख दिया और उससे क्या चीज़ मेजर किया जाता है वो भी लिख दिया है। तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, रुद्र इज़ वर्किंग ऑन अ प्रोजेक्ट टू कलेक्ट डेटा फॉर असेसिंग फिजिकल फिटनेस among senior citizen at his residential complex. He plans to administer tests for assessing lower body flexibility, upper body flexibility, and lower body strength. List the test he should conduct and also explain in detail the procedure of its administration along with scoring system. तो यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि रुद्र जो है वो एक प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहा है जिसमें वो डेटा कलेक्ट कर रहा है फिजिकल फिटनेस के बारे में, तो उसके रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्स में जो अलग अलग सीनियर सिटीजन्स हैं उनके। और उस डेटा के हिसाब से वो प्लान कर रहा है कि वो लोअर बॉडी फ्लेक्सिबिलिटी, अपर बॉडी फ्लेक्सिबिलिटी और लोअर बॉडी स्ट्रेंथ को मेज़र करेगा। तो यहाँ पर हमें ये बताना है कौन कौन से टेस्ट जो है वो उसको कंडक्ट करवाने चाहिए सीनियर सिटीजन के द्वारा डेटा को कलेक्ट करने के लिए, और साथ ही साथ वो अलग अलग जो टेस्ट है उनके प्रोसीजर हमें लिखने हैं, एडमिनिस्ट्रेशन कैसे होता है, स्कोरिंग कैसे की जाती है, ये सब चीज़ हमें बताना है। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं मैंने यहाँ पर लिखा है लोअर बॉडी फ्लेक्सिबिलिटी को मेजर करना है तो उसके लिए चेयर सिट एंड रीच टेस्ट को परफॉर्म करना पड़ेगा। अपर बॉडी फ्लेक्सिबिलिटी को मेजर करना है तो बैक स्क्रैच टेस्ट को परफॉर्म करना पड़ेगा। लोअर बॉडी स्ट्रेंथ को अगर मेजर करना है तो चेयर स्ट्रेंथ टेस्ट को परफॉर्म करना पड़ेगा। और मैंने उसके बाद नीचे इसको इन तीनों टेस्ट को डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है, साथ ही साथ स्कोरिंग सिस्टम जो है वो भी इनके बताए हुए। तो इस तरीके से आप यहाँ पर इसको प्रेजेंट करेंगे आंसर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिस्ट डाउन द टेस्ट आइटम्स ऑफ रिकली एंड जोन्स फिटनेस टेस्ट एंड एक्सप्लेन द प्रोसीजर ऑफ एनीवन। तो हमारे पास यहाँ पर रिकली एंड जोन्स टेस्ट है, इनके जितने भी टेस्ट आइटम्स हैं, मतलब जो अभी हमने ऊपर भी देखा था कि रिकली एंड जोन्स टेस्ट में कौन कौन से टेस्ट आते हैं उसको हमें लिखना है। साथ ही साथ कोई भी एक टेस्ट को उसमें से ले लेना है और उसके प्रोसीजर को डिटेल में एक्सप्लेन करना है। 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो ईजी आप खुद से कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलस्ट्रेट द प्रोसीजर टू मेजर स्पीड, एजिलिटी एंड बैलेंस ऑफ ए सीनियर सिटीजन। मतलब अगर किसी भी सीनियर सिटीजन की स्पीड, एजिलिटी और बैलेंस को मेजर करना है तो उसके लिए कौन सा टेस्ट को कनेक्ट कराना चाहिए, साथ ही साथ उसका प्रोसीजर क्या है, कैसे परफॉर्म करेंगे, उसको हमें लिखना है। इजी क्वेश्चन है, 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द प्रोसीजर फॉर एडमिनिस्ट्रिंग चेयर सिट एंड रीच टेस्ट एंड चेयर स्टैंड टेस्ट इन डिटेल। तो यहाँ पर हमें शॉर्ट में लिख देना है चेयर सिट एंड रीच टेस्ट और चेयर स्टैंड टेस्ट के किस तरीके से उन्हें परफॉर्म किया जाता है, उनका प्रोसीजर लिखना है। 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो पॉइंट वाइज आप लिख लेना, हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज BMI, कैलकुलेट BMI ऑफ अ चाइल्ड whose weight is 72 kg and height 1.68 meters। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें एक्सप्लेन करना है कि BMI होता क्या है, और यहाँ पर हमें BMI चाइल्ड की कैलकुलेट करनी है जिसका वेट है 72 kg और हाइट है 1.68 मीटर्स। 2 मार्क्स का क्वेश्चन है ये। तो मैंने यहाँ पर BMI लिखना भूल गया हूँ, तो वो आप खुद से लिख लीजिएगा। मैंने यहाँ पर BMI को कैलकुलेट कर दिया है। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं, वेट यहाँ पर 72 kg, हाइट 1.68 मीटर्स, BMI का फॉर्मूला लगाया और ये सॉल्व हो जाएगा ईजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेक अ टेबल ऑफ टेस्ट आइटम्स लिस्टेड अंडर फिटनेस टेस्ट बाय SAI, एज ग्रुप 9 to 18 ईयर्स, along with the objectives of conducting them, explain the administration of any one of them। तो यहाँ पर हमें टेबल बनाना है जिसमें हमें SAI खेलो इंडिया फिटनेस टेस्ट में एज ग्रुप 9 से 18 ईयर्स के लिए कौन कौन से टेस्ट को रखा गया है, साथ ही साथ उन सभी टेस्ट से किन किन चीज़ को मेजर किया जाता है, ये चीज़ हमें एक टेबल के थ्रू बतानी है और उनमें से कोई भी एक टेस्ट को हमें डिटेल में एक्सप्लेन करना है। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं, मैंने एक टेबल बना दिया है। लेफ्ट हैंड साइड पे टेस्ट आइटम्स लिखे हैं, राइट हैंड साइड पे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कंडक्टिव, मतलब क्या चीज़ मेजर किया जाता है, ये चीज़ लिखा है।
और उसके बाद एक टेस्ट मतलब एब्डोमिनल पार्शियल कर्ल अप, इसको मैंने यहाँ पर एक्सप्लेन कर दिया डिटेल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, एक्सप्लेन द प्रोसीजर एंड स्कोरिंग ऑफ 600 मीटर रन या वॉक। तो 600 मीटर रन या वॉक का पूरा प्रोसीजर और स्कोरिंग इसके बारे में लिखना है। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं 600 मीटर रन या वॉक मैंने लिखा, उसका पर्पस, इक्विपमेंट रिक्वायर्ड, प्रोसीजर, स्कोरिंग, चारों चीज़ यहाँ पर लिख दी है डिटेल में। 3 मार्क्स का क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, मेक अ टेबल ऑफ टेस्ट आइटम्स लिस्टेड अंडर फिटनेस टेस्ट बाय SAI, एज ग्रुप 9 to 18 ईयर्स, एक्सप्लेन द प्रोसीजर एंड स्कोरिंग ऑफ 50 मीटर्स रन एंड पार्शियल कर्ल अप। तो इस वाले क्वेश्चन में भी सेम, इससे पहले भी हमने एक क्वेश्चन किया है, वहाँ पर भी हमने टेबल बनाया था, तो उसी तरीके का टेबल एक सबसे पहले बनेगा। लगभग सेम ही क्वेश्चन है और यहाँ पर हमें दिया गया है कि हमें 50 मीटर रन को और पार्शियल कर्ल अप को डिटेल में एक्सप्लेन करना है। 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, ईजिली हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, मिस्टर एक्स परफॉर्म्स द हार्वर्ड स्टेप टेस्ट फॉर 275 seconds and his pulse in 1 to 1.5 meter after exercise was 100. Write the formula of fitness index score for Harvard step test and calculate the fitness index score of Mr. X. तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि मिस्टर एक्स जो है वो हार्वर्ड स्टेप टेस्ट को परफॉर्म करते हैं और वो 275 सेकेंड्स तक इसको परफॉर्म करते हैं और उसका जो पल्स रेट है वो 1 to 1.5 मिनट जो है आफ्टर एक्सरसाइज वो दिया गया है 100। हमें यहाँ पर फिटनेस इंडेक्स स्कोर कैलकुलेट करना है फार्मूला लगाकर। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं फिटनेस इंडेक्स स्कोर मैंने यहाँ पर कैलकुलेट किया है। फार्मूला है 100 इंटू टेस्ट ड्यूरेशन इन सेकेंड्स अपॉन 5.5 इंटू पल्स काउंट बिटवीन 1 and 1.5 मिनट्स। बाकी यहाँ पर हर एक चीज़ यहाँ पर दी गई है, गिवन जो भी चीज़ हमें दी गई है उसे यहाँ पे पुट करना और आंसर ला देना। तो इस तरीके से हमें इसको सॉल्व करना है। तो यहाँ पर हमने सभी इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया है टेस्ट एंड मेजरमेंट इन स्पोर्ट्स चैप्टर के। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी है तो आप और भी दोस्तों तक अपने शेयर कीजिए इस वीडियो को।